हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन एंड हेटेरोसिस। हाइब्रिडाइजेशन और हेटेरोसिस प्लांट ब्रीडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है और ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जेआरएफ प्लांट साइंसेज हो या फिर किसी भी तरह के पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर सीजी व्यापम के अलग अलग जॉब बेस्ड एग्जाम्स की बात करें, जैसे आरयू, आरएचयू, एग्रीकल्चर टीचर, वहां पर भी हेटेरोसिस और हाइब्रिडाइजेशन को किसी ना किसी क्वेश्चन में टच जरूर किया गया है। आइए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द आउटकम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ टू डिसिमिलर जीनोटाइप इज। यहां पर आउटकम का मतलब है रिजल्ट। फाइनली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब आप दो बिल्कुल अलग अलग जीनोटाइप वाले वैरायटीज को क्रॉस कराते हो आपस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द आउटकम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ टू डिसिमिलर जीनोटाइप। डिसिमिलर मतलब पूरी तरह से डिफरेंट, जिनका कोई लेना देना ना हो एक दूसरे से। ऐसे जीनोटाइप्स को जब आप क्रॉस करते हैं तो इसी प्रोसेस से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होता है दैट इज नोन एज हाइब्रिड। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया होता कि उस प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें हम दो डिसिमिलर जीनोटाइप्स को क्रॉस करते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन का आउटकम या फिर रिजल्ट होता है। आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑब्वियसली बात है, जैसा कि मैंने आज शुरुआत में ही बताया कि आज के सारे क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन और हेटेरोसिस पर ही होने वाले हैं। सो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज। हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इमास्कुलेशन, टैगिंग, बैगिंग या फिर सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। तो डेफिनेटली बिकॉज आप हाइब्रिडाइजेशन में मेन काम क्या करते हो? दो अलग अलग जीनोटाइप्स को क्रॉस करना ही हाइब्रिडाइजेशन है। इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स का सिलेक्शन करना। वो भी कैसे पेरेंट्स को सिलेक्ट करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे पेरेंट्स जो बिल्कुल अलग हो जीनोटिपिकली, इसी तरह के पेरेंट्स को सिलेक्ट करके और उनको क्रॉस करना हाइब्रिडाइजेशन होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। ब्रीडिंग वर्क इन ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस एक फ्लावर है, was started in the Department of Floriculture and Landscaping, Solan, Himachal Pradesh in which year? तो ग्लेडियोलस पर ब्रीडिंग वर्क डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग सोलन में किस साल शुरू किया गया? ये जेआरएफ हॉर्टिकल्चर के साथ साथ जेआरएफ प्लांट साइंसेस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। कहने के लिए तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग से और प्लांट ब्रीडिंग हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको आंसर बता दूं फाइनली दैट ग्लेडियोलस पर ब्रीडिंग प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग सोलन में शुरू हुआ था इन द ईयर 1999। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच मेथड ऑफ इमास्कुलेशन इज सक्सेसफुल इन स्मॉल फ्लावर्स? इनमें से वो कौन सा इमास्कुलेशन मेथड है जो स्मॉल फ्लावर्स की इमास्कुलेशन में काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है? इमास्कुलेशन बेसिकली मेल फ्लावर्स को हटाना होता है टू अवॉइड द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जब हम किसी बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर से मेल फ्लावर को रिमूव कर देते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन मत हो जाए, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमास्कुलेशन। और जब कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए वो कौन सा मेथड है जो स्मॉल फ्लावर्स में यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इमास्कुलेशन, अगर क्वेश्चन आए बड़े साइज के फ्लावर्स में आप कौन सा इमास्कुलेशन मेथड यूज करोगे, तो वो हो जाएगा हैंड इमास्कुलेशन। और स्मॉल फ्लावर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स इज सक्शन मेथड ऑफ इमास्कुलेशन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। इमास्कुलेशन इज डन टू प्रिवेंट, जैसा कि मैंने अभी बातों बातों में बताया भी कि इमास्कुलेशन का मतलब बेसिकली होता है मेल फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर से अलग कर देना, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं उसको हम खत्म कर सके या रिड्यूस कर सके। इमास्कुलेशन इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन
बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव, तो आपको बता दूं कि इमैस्कुलेशन किया जाता है टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आरयू 2017 के भी पेपर में डिफरेंटली पूछा गया था, बट बेसिक एम पूछने का यही था उस पर्टिकुलर पेपर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड राइस वाज डेवलप्ड बाय चाइना इन विच ईयर। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि पूरी दुनिया की अगर बात करें तो सबसे पहली बार हाइब्रिड राइस जहां पर डेवलप किया गया, इट वाज चाइना ओनली, और चाइना के बाद हमारे भारत ने हाइब्रिड राइस के डेवलपमेंट पर काम किया था। अब चाइना ने हाइब्रिड राइस कब डेवलप किया, 1976, 1974, 1987 या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा दैट हाइब्रिड राइस वाज डेवलप्ड बाय चाइना इन द ईयर 1974। डू कमेंट एंड लेट मी नो कि हमारे भारत ने सबसे पहला हाइब्रिड राइस किस ईयर में डेवलप किया था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, डीटैसलिंग इज व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन कंट्रोल। डीटैसलिंग यानी मेज में मेल इनफ्लोरेसेंस, जिसे टैसल कहा जाता है, उसे हटाना होता है। और डीटैसलिंग मेल पार्ट को हटाया, और मेल पार्ट को हटाने को ही तो इमैस्कुलेशन बोलते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ये बताओ कि डीटैसलिंग किस तरह का पॉलिनेशन कंट्रोल मेथड है। अरे भाई, इमैस्कुलेशन भी तो पॉलिनेशन कंट्रोल करने का ही तरीका है। आप सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहे हो इमैस्कुलेशन करके, और डीटैसलिंग भी मक्के में होने वाला इमैस्कुलेशन मेथड ही है। इज इट मैकेनिकल पॉलिनेशन कंट्रोल, इज इट केमिकल पॉलिनेशन कंट्रोल, जेनेटिक या नन ऑफ द अबव? तो केमिकल तो डेफिनेटली नहीं है भाई। और अगर बात करें आप जेनेटिक इमैस्कुलेशन की, तो इसमें दो मेथड्स आते हैं। वन इज मेल स्टेरिलिटी, और जो दूसरा है इट इज नोन एज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो डीटैसलिंग किस तरह का पॉलिनेशन कंट्रोल मेथड है? आंसर विल बी मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ पॉलिनेशन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और बस सेम प्रोसेस को पूछने का नया तरीका। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज नोन एज, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बाइसेक्सुअल फ्लावर फीमेल, सॉरी ये फीमेल वर्ड मैंने मिस कर दिया था, एक बार और पढ़ देते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ बाइसेक्सुअल फ्लावर फीमेल इज नोन एज। बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी इसमें मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था। अब आप इस बाइसेक्सुअल फ्लावर को केवल किसमें चेंज कर दिए हो? फीमेल फ्लावर में। ये कैसे किए होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब आपने मेल पार्ट को हटा दिया होगा, और मेल पार्ट को हटाना ही क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन। तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी इमैस्कुलेशन। तो देखो, इमैस्कुलेशन को ही पूछने का एक नया तरीका मिल गया, और हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में जब सिलेबस में इमैस्कुलेशन पॉलिनेशन है ब्रीडिंग के, तो सेम टाइप से तो क्वेश्चन पूछने से रहा, हो सकता है इस तरह से डेफिनेशन को चेंज करके पूछा जाए। आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जेआरएफ प्लांट साइंसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको जेआरएफ प्लांट साइंसेस के पेपर में नजर आ ही जाते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसेस व्हेन 3 इनब्रेड्स आर यूज्ड। नंबर ऑफ सिंगल क्रॉस क्या होता है? तो इट इज बेसिकली अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट इनब्रेड्स। दो डिफरेंट इनब्रेड्स को, दो अलग अलग इनब्रेड्स को जब आप क्रॉस करते हो तो जो क्रॉस मिलता है दैट इज नोन एज सिंगल क्रॉस। अब इसमें पूछा गया कि बताइए आपके पास 3 इनब्रेड्स हैं, मान लीजिए वो हैं I1, I2 और I3। इन तीनों इनब्रेड्स को यूज करते हुए कितने सिंगल क्रॉसेस बना पाना पॉसिबल है? तो ध्यान रखिएगा दैट नंबर ऑफ सिंगल क्रॉसेस बनाने का फॉर्मूला इज n into n-1 divided by 2, जहां पर n इज द नंबर ऑफ इनब्रेड, और यहां पर इनब्रेड्स की संख्या है 3 into 3-1 divided by 2, यानी 3 into 2 divided by 2, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच गया 3 सिंगल क्रॉसेस इन 3 इनब्रेड्स की मदद से पॉसिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही सकते हैं। हालांकि मैंने जो बच्चे जेआरएफ प्लांट साइंसेस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें एक और थोड़ा सा छोटा सा फंडा है कि जब आप रेसिप्रोकल क्रॉस को इंक्लूड कर लोगे तब सिंगल क्रॉसेस कितने हैं, और जब आप एक्सक्लूड करोगे, ऐड नहीं करोगे, तब सिंगल क्रॉसेस की संख्या कितनी होती है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं डेफिनेटली एक कंप्लीट क्लास बनाऊंगी, और उसमें आपको समझाऊंगी कि रेसिप्रोकल क्रॉस होता क्या है,
और सिंगल क्रॉस के नंबर्स को निकालते वक्त कब हमको कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। फिलहाल तो आप इसी पर्टिकुलर चीज पर ध्यान दें, बिकॉज यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल क्रॉस वाले फैक्ट को इंक्लूड ही नहीं किया है। आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इजी क्वेश्चन। RHU 2017 आप में से जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया था या फिर अगर आप RHU की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर में ये सवाल मिल जाएगा। ICPH8 is the first hybrid of pigeon pea, rice, safflower या all of the above। तो आपको बता दूं that ICPH8 is the first hybrid of pigeon pea यानी कि अरहर। That's all for today. I hope आप सभी को ये MCQ सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मुझे काफी सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि ट्रैक्टर पर न्यूमेरिकल लेकर के आए। डेफिनेटली आई कम विद द न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा बिकॉज आई हैव माई ओन बिजी शेड्यूल, बट वेरी सून आई विल बी ब्रिंगिंग अ न्यूमेरिकल ऑन ट्रैक्टर ऑल्सो। टिल देन जो भी वीडियो सेशंस अपलोड हो रहे हैं उसे देखते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, पढ़ते रहिए। टिल देन थैंक यू सो मच।